स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई अचानक से पीछे से आके आपके कॉलर को पकड़ लेता है तो आपको किस तरीके से अपने कॉलर को छुटाते हुए उसे जमीन पर गिराना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूँ। मैं कोई भी फालतू बेकार बकवास मूव आपको नहीं बताता जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो और रियलिटी में आप उसे कभी यूज कर ही ना पाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पे मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएं। और दोस्तों उसके बाद में चैनल में चले जाइए जहाँ पे आपको मार्शल आर्ट से संबंधित मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि यदि कोई अचानक से आपके कॉलर को पीछे से पकड़ ले तो आपको किस तरीके से अपने कॉलर को उससे छुटाना है और किस तरीके से उसे जमीन पर गिराना है। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है कि जब हम खड़े होते हैं तो कोई अचानक से आके हमारे कॉलर को पीछे से पकड़ लेता है, तो वो किस तरीके का मूवमेंट होता है और वहाँ पे आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये स्थिति है और यहाँ पे सामने वाला यदि अचानक से हमारे कॉलर को पकड़ता है तो सबसे पहला कार्य हमारा ये होता है कि हमें ये गौर करना होता है
माइक्रो सेकेंड्स में कि उसने हमारे कॉलर को किस हाथ से पकड़ा हुआ है। ओके, यदि उसने लेफ्ट हाथ से पकड़ा हुआ है तो हमें अपने राइट को यूज करना होता है, और यदि उसने अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है तो हमें अपने लेफ्ट को यूज करना होता है। ओके, तो हमें किस तरीके से यूज करना होता है वो आप देखिए। तो दोस्तों इस टाइम पर जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा कॉलर पकड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ी सी पीछे को नजर करनी है और मुझे ये देखना है कि ये कॉलर मेरा किस हाथ से पकड़ा गया है। ओके दोस्तों, ये मूवमेंट जो होता है ये माइक्रो सेकेंड्स में होता है। और इसके बाद में दोस्तों जहाँ पे पता चल गया कि ये लेफ्ट से पकड़े हुए हैं तो मुझे अपने राइट हैंड को यूज करना है और मुझे अपने राइट की ओर से घूमते हुए जो मुझे पीछे से पकड़े हुए हैं उसकी ओर पूरा टर्न लेना है। ओके, ये कंडीशन। ओके, यहाँ तक टर्न लेने के बाद में दोस्तों जो राइट हैंड है उसे उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर लेके आना है इस तरीके से, और यहाँ से राउंड शेप देते हुए उसके हाथ को यहाँ पे ग्रिप कर लेना है। जब आप इसे ग्रिप करेंगे थोड़ा तेजी से, और दोस्तों ये हाथ यहाँ पे प्रेशर पड़ता है उसके हाथ पे, तो ये कॉलर आपका पीछे से छूट जाएगा। और इसके बाद में आप अपने राउंड को पूरा करते हुए अपने पैर को उसके पैर के पीछे लेके आइए और फिर अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखिए और यहाँ से आप आसानी से उसे नीचे गिरा सकते हैं। ओके, तो फिर से दोस्तों ये मूवमेंट, ये कंडीशन है, बस हल्का सा गौर करिए किस हाथ से पकड़ा हुआ है। टर्न लीजिए, अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर लेके आइए, यहाँ पर ग्रिप करिए, पूरा टर्न लीजिए, पैर को पीछे लेके आइए, अपने दूसरे हाथ को गर्दन पर रखिए और सीधा नीचे। ओके दोस्तों, और फिर से ये कंडीशन है दोस्तों, हल्का सा गौर, इसके बाद में टर्न, ये और ये। और सेम दोस्तों आप इस मूवमेंट को अब इस साइड से देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ पे बस थोड़ा सा गौर करना है किस हाथ से पकड़े हुए हैं। ओके, जिस हाथ से पकड़े हुए होगा उससे आपको गौर करना है और फिर अपने दूसरे हाथ की ओर, यानी यहाँ पर राइट हैंड से पकड़े हुए हैं तो अपने दूसरे हाथ यानी लेफ्ट हैंड की ओर आपको टर्न लेना है। ओके, पूरा टर्न लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे हाथ को ग्रिप करिए सामने वाले को। जैसे ही आप ग्रिप करेंगे तेजी से ये छूट जाएगा। अपनी बॉडी को पूरा टर्न दीजिए, पैर को उसके पैर के पीछे लेके आइए, दूसरे हाथ को गर्दन पे और इसके बाद में सीधा नीचे। ओके, और दोस्तों फिर से यही मूवमेंट, ये कंडीशन है, जैसे ही पकड़ता है गौर करिए किस हाथ से पकड़ा है और उसके बाद में जैसे ही आपको पता चलता है कि ये हाथ है उसके बाद में टर्न लीजिए, ग्रिप करिए, पैर को लेके आइए और नीचे। और फिर से ये है स्थिति दोस्तों, गौर करिए, लेके आइए और नीचे। ओके दोस्तों, तो ये मूवमेंट है और अब आप इस मूवमेंट को थोड़ा स्पीडली देख लीजिए। उसके बाद में वीडियो के एंड में आप इसे स्लो मोशन में देख लीजिएगा जहां पे ये आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मूवमेंट जो अभी आपने देखा और इसे थोड़ा स्पीडली आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको ये गौर करना होता है, पहले ये देखना होता है कि उसने किस हाथ से पकड़े हुए हैं और इसके बाद में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आसानी से आप इसे कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी ज़्यादा पावर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मूवमेंट आपका सही होना चाहिए और आप जरा सा पावर यूज़ करते हैं और आपका विरोधी ज़मीन पर होता है। ओके, तो उसे पता चल जाएगा कि वो आपको काबू नहीं कर सकता और वो आपसे नहीं लड़ सकता। होगा तो दोस्तों इस मूवमेंट की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि इस मूवमेंट को देख के आप कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये एक तरीके का सेल्फ डिफेंस मूवमेंट है जो नॉर्मल पर्सन्स के लिए है। यदि आप एक फाइटर हैं तो कोई भी आपके अगर पीछे से आके कॉलर को इस टाइप से पकड़ता है तो उसमें दोस्तों जो हमारे किक्स और जो पंचेज होते हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं यदि हम फाइटर हैं तो। लेकिन यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं और आप केवल डिफेंस चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे सामने वाले को भी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी लेकिन वो समझ जाएगा कि वो आपको काबू नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, और यदि आप एक फाइटर हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारे खतरनाक मूवमेंट होते हैं जिससे कि सामने वाले की हड्डियाँ, जबड़े की हड्डी वगैरह जो कुछ भी होती है, सीने वगैरह की और हाथ वगैरह सबके सब टूट जाते हैं। ओके, तो दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग का मैटर है। तो चलिए मैंने ये मूवमेंट आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपनी प्रैक्टिस में लीजिए जिससे कि ज़रूरत के वक्त आप आसानी से इसे अप्लाई कर सकें। ओके दोस्तों, तो कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।